ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमारे भक्ति चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि जो भी मनुष्य कलयुग में इस परम पवित्र कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और बीमारियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संपूर्ण श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूरे 5 अध्यायों के साथ, बिल्कुल विस्तार से। यदि आप किसी कारणवश अपने घर में पूजा नहीं रख पा रहे हैं तो इस कथा को पूरा आखिरी तक श्रद्धा भाव से सुनिए। आपको घर बैठे ही संपूर्ण यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आइए आनंद पूर्वक कथा का पहला अध्याय शुरू करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में कुल 5 अध्याय हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय, मंगलाचरण, भगवान की वंदना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कथा का प्रारंभ। सूत जी महाराज शौनक आदि 80,000 ऋषियों से बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता सूत जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, हे पूज्य गुरुदेव, इस कलयुग में मनुष्य का मन अशांत है, चारों तरफ दुख, दरिद्रता और बीमारियां हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय, व्रत या तप बताइए जिससे मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो सकें, उसे सुख संपत्ति मिले और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। ऋषियों की लोक कल्याण की भावना को देखकर सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, आपने संसार के भले के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। जो बात स्वयं देवर्षि नारद ने जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से पूछी थी और भगवान ने जो उत्तर दिया था वही पर पवित्र कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से विचरते हुए मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी पर आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने कर्मों के अनुसार चारों तरफ मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कोई बीमार है, कोई गरीब है, तो कोई मानसिक चिंताओं से तड़प रहा है। जीवों का कष्ट देखकर दयालु नारद जी का हृदय भर आया। वे सोचने लगे कि किस उपाय से इन मनुष्यों के कष्टों का तुरंत निवारण हो सकता है। इसी विचार के साथ नारद जी सीधे क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विराजमान हैं। भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, नारद जी भाव विभोर हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे अच्युत, हे गोविंद, आप मन और वाणी से परे हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आप ही इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवर्षि नारद, आपके मन में क्या इच्छा है? आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? निसंकोच कहिए। नारद जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं मृत्युलोक गया था। वहाँ मैंने देखा कि आपके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में मनुष्य अपने अपने पाप और पुण्यों के फेर में पड़कर अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। हे दीनदयाल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके कोई ऐसा छोटा और सरल उपाय बताइए जिससे धरती के मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाएं। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। सुनो, एक ऐसा व्रत है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह दुर्लभ है, लेकिन मनुष्यों के मोहवश इसे गुप्त रखा गया है। वह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। जो भी मनुष्य इस कलयुग में पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ ये व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को करने की विधि क्या है? इसे किसने किया है और यह व्रत किस दिन करना चाहिए? कृपा करके विस्तार से समझाइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख और शोक को दूर करने वाला ये व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु पूर्णमासी, पूर्णिमा या संक्रांति के दिन इसका महत्व सबसे अधिक है। जिस दिन व्रत करना हो उस दिन व्रती को शाम के समय अपने बंधु बांधवों, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ एकत्रित होना चाहिए। पूजन की सामग्री में सवाया, जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव, गेहूं का चूर्ण, आटा, चीनी या गुड़, घी, दूध और केले का फल मिलाकर प्रसाद, पंजीरी बनाना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की सुंदर चौकी सजाकर भक्ति भाव से ब्राह्मण द्वारा वेदोक्त मंत्रों से पूजन कराना चाहिए। पूजन के बाद सबको भगवान की कथा सुनानी चाहिए और आरती के बाद उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद और चरणामृत बांटना चाहिए।
उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, जो मनुष्य इस प्रकार श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र और संकट से घिरे मनुष्य को संकटों से मुक्ति मिलती है। सूत जी ऋषियों से बोले, हे मुनियों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को इस व्रत की महिमा और विधि बताई। ये इस कथा का पहला अध्याय यहाँ विश्राम लेता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय समाप्तः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम भगवान सत्यनारायण के दूसरे अध्याय की दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। अध्याय का प्रारंभ। मंगलाचरण। सूत उवाच, एतत्ते कथितं विप्रपुरा कल्पे महत्तरम्, इदानी संप्रवक्ष्यामि व्रतम कृत्वा गतो यथा। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पहले अध्याय में आपने व्रत की महिमा और विधि सुनी। अब इस दूसरे अध्याय में मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से सुखी हुए। रमणीय काशी नगरी बनारस में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सदानंद था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए भटकता रहता था। फटे हुए वस्त्र, कमजोर शरीर और माथे पर चिंता की लकीरें, यही उसकी पहचान थी। ब्राह्मणों से अत्यंत प्रेम करने वाले और दीन दयालु भगवान विष्णु ने जब उस ब्राह्मण की ये दयनीय दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। भगवान ने सोचा कि इस सीधे साधे ब्राह्मण के पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर इसे सुखी बनाना चाहिए। एक दिन जब वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकला तो भगवान श्री हरि ने एक वृद्ध और परम तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके सामने जाकर खड़े हो गए। तम दृष्ट्वा भगवान विप्रः करुणार्द्रमणा हरिः वृद्ध ब्राह्मण रूपेण द्विजम पप्रच्छ आदरम। उस वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने सदानंद से बड़े आदर और मीठे वचनों में पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम इतने विद्वान दिखते हो, फिर भी इस भयानक गर्मी में भूख और प्यास से व्याकुल होकर धरती पर क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है? कृपा करके मुझे अपने मन का दुख बताओ। सदानंद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, मैं एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ। भिक्षा मांगकर ही अपने परिवार का पेट पालता हूँ। कभी भोजन मिलता है, कभी भूखा ही सो जाना पड़ता है। यदि आप मेरे इस दारुण दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो मुझ पर कृपा करके अवश्य बताइए। वृद्ध ब्राह्मण भगवान मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण देव, सुनो, भगवान विष्णु ही सत्यनारायण भगवान हैं। वे सभी की मनोकामनाएं पूरी करने वाले और दुखों को हरने वाले हैं। तुम उनकी शरण में जाओ और उनका व्रत तथा पूजन करो। जो मनुष्य उनका व्रत करता है वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। ये कहकर भगवान ने सदानंद को व्रत की पूरी विधि, जो उन्होंने पहले अध्याय में नारद जी को बताई थी, विस्तार से समझाई। विधि बताने के बाद वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। सदानंद अचंभित रह गया। उसने मन ही मन निश्चय किया, जिस व्रत को स्वयं एक देवतुल्य ब्राह्मण ने आकर मुझे बताया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। आज रात मैं सोऊंगा नहीं, बल्कि भगवान के नाम का जाप करूंगा। चिंताओं के कारण जिसे कभी नींद नहीं आती थी, उस रात सदानंद को भगवान के ध्यान में ऐसी शांति मिली कि उसे रात का पता ही नहीं चला। सुबह होते ही वो उठा और उसने संकल्प लिया, आज भिक्षा में मुझे जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का सवाया प्रसाद लेकर पूजन करूंगा। ततः प्रवृत्ते समये स विप्रो बंधुभिः सह व्रतम चकार श्रद्धावान सर्व दुख भयापहम। उस दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सदानंद को भिक्षा में रोज से कई गुना अधिक धन और अन्न मिला। वह अत्यंत प्रसन्न होकर बाजार गया। उसने सवाया के नियम से सुंदर पका हुआ केला, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, आटा और चीनी खरीदी। फिर अपने घर आकर अपनी पत्नी, सगे संबंधियों और मित्रों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया। शाम के समय पंडित जी के बताए अनुसार उसने वेदी बनाई, कलश स्थापना की और पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। कथा सुनी, आरती की और सबको बड़े प्रेम से प्रसाद बांटा। इस व्रत के प्रभाव से सदानंद के जीवन में चमत्कार हो गया। उसकी सारी दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसके घर में धन, धान्य, वस्त्र और सुख शांति का वास हो गया। वह समाज में प्रतिष्ठित हो गया। तब से सदानंद हर महीने की पूर्णिमा और संक्रांति को नियम से ये व्रत करने लगा। अध्याय के अंतर्गत दूसरी कथा, लकड़हारे का प्रसंग। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, अब आगे की कथा सुनिए।
एक बार जब वही सदानंद ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था, उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाए प्यास से व्याकुल होकर वहां से गुजरा। उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में बड़ा ही सुंदर उत्सव हो रहा है। शंख और घंटियों की मधुर आवाज आ रही है और दिव्य सुगंध फैल रही है। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर ब्राह्मण के घर के भीतर चला गया। काष्ठ विक्रेता तत्रागातम विप्रमृत संस्थितम सतृषार्तः काष्ठभारम स्थापयित्वा बहिस्तथा। वहां उसने भगवान सत्यनारायण की अत्यंत सुंदर मूर्ति और पूजा होते देखी। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कथा सुनते सुनते उसका मन शांत हो गया। जब पूजा समाप्त हुई तो उसने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे भी बताइए। सदानंद ब्राह्मण ने कहा, हे भाई, यह सत्य के प्रतिरूप भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। मेरे पास खाने को अन्न नहीं था, लेकिन इस व्रत को करने के बाद भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। ये धन और ऐश्वर्य उन्हीं की कृपा का फल है। ब्राह्मण की बात सुनकर लकड़हारे के मन में भी गहरी श्रद्धा जग गई। उसने भगवान का चरणामृत और प्रसाद ग्रहण किया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे प्रभु, आज लकड़ी बेचने से मुझे जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं भी आपकी पूजा करूंगा। वो लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर उठाकर नगर के उस हिस्से की तरफ चल दिया जहां धनी लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की कृपा देखिए, उस दिन उस नगर में लकड़ियों की मांग बहुत बढ़ गई थी। एक बड़े सेठ ने उसकी लकड़ियां देखी और खुश होकर उसे रोज से 4 गुना अधिक दाम दे दिए। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं त्रिगुणं लभेत ततः प्रहृष्ट हृदयः धनम गृह्य गृहं ययौ। लकड़हारा खुशी से झूम उठा। वो सीधे बाजार गया। उसने 1.25 सेर गेहूं का आटा, 1.25 पाव घी, चीनी, दूध और पके हुए केले खरीदे। घर जाकर उसने अपनी पत्नी और पड़ोसियों को इकट्ठा किया। भगवान की सुंदर चौकी सजाई और पूरी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह गरीब लकड़हारा धनवान बन गया। उसके सारे शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इस लोक में सुंदर महल, धनपुत्र आदि का सुख भोगकर वह अंत में बैकुंठ लोक को गया। सूत जी ऋषियों से बोले, हे मुनियों, यह इस कथा का दूसरा अध्याय है जो मनुष्य के सारे दुखों को हरने वाला है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। इसमें हमने देखा कि कैसे भगवान ने एक गरीब ब्राह्मण और एक सीधे साधे लकड़हारे का कल्याण किया। ये भगवान सत्यनारायण की ही कृपा है कि आप इतने प्रेम से उनकी महिमा सुन रही हैं। अब हम कथा के सबसे मुख्य और भावुक अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। अध्याय का प्रारंभ मंगलाचरण। सूत उवाच, अथान्यदपि वक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः येन श्रुतेन नरो वै सर्वपापैः प्रमुच्यते। सूत जी ऋषियों से बोले, हे मुनियों, अब मैं वो कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। उल्कामुख नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक राजा था। वो राजा सत्यनिष्ठ था, यानी हमेशा सत्य का पालन करता था और रोजाना ब्राह्मणों को दान देता था। वो अपनी पत्नी के साथ सरोवर के किनारे बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था। तभी उसी समय वहां से एक व्यापारी गुजरा। उसके पास धन संपत्ति बहुत थी, लेकिन वो अभी भी अपनी तिजोरी भरने के लालच में डूबा हुआ था। वो अपने जहाज को किनारे लगाकर देख रहा था कि राजा क्या कर रहा है। तस्य पार्श्वे च संप्राप्य वणिक तत्र स्थितस्तदा राजा दृष्ट्वा च तम राजा पप्रच्छ विनयान्वितम। व्यापारी ने बड़े विनय के साथ राजा के पास जाकर पूछा, हे राजन, आप भक्ति भाव से ये क्या कर रहे हैं और किसकी पूजा कर रहे हैं? कृपा करके मुझे भी बताइए। राजा ने कहा, हे व्यापारी, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ जगत के पालनहार, सारे दुखों को हरने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। इनके व्रत के प्रभाव से ही मेरा राज्य फला फूला है। व्यापारी ने राजा की बात सुनी, लेकिन उसके मन में अहंकार था। उसने कहा, हे राजन, आप जो पूजा कर रहे हैं, क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैं बहुत संतानहीन हूँ, मेरे घर में कोई वारिस नहीं है। यदि इस व्रत के प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति हो तो मैं भी बड़े धूमधाम से ये पूजा करूंगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। व्यापारी अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी लीलावती को ये बात बताई।
पति पत्नी दोनों ने मिलकर भगवान से मन्नत मांगी कि यदि हमें संतान हो गई तो हम सत्यनारायण का व्रत करेंगे। भगवान की कृपा से शीघ्र ही लीलावती गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लेकिन व्यापारी का लालच अब और बढ़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अभी पूजा नहीं करेंगे, जब बेटी का विवाह हो जाएगा तब धूमधाम से पूजा करेंगे। समय बीतता गया, कलावती बड़ी हो गई। व्यापारी ने उसका विवाह एक अच्छे वर के साथ कर दिया, लेकिन वो अभी भी अपना वादा भूल गया था। भगवान सत्यनारायण ने सोचा, ये व्यापारी धन के अहंकार में मुझे भूल गया है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। तस्य विस्मरणं ज्ञात्वा सत्यदेवो हरिस्तदा कोपयित्वा वणिक्श्रेष्ठं तस्मै दुःखं प्रदर्शयत्। एक दिन व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में भगवान की माया देखिए, वे लोग रत्नावती नगरी में पहुंचे। भगवान सत्यनारायण ने एक राजा के वेश में उन दोनों को चोरी के आरोप में पकड़वा दिया। व्यापारी और उसके दामाद को कठोर कारावास का दंड मिला। उधर व्यापारी के घर में भी चोरों ने सारा धन लूट लिया और उसकी पत्नी लीलावती व बेटी कलावती भी दुखियारी होकर दर दर भटकने लगीं। व्यापारी और दामाद जेल की कालकोठरी में पड़े पड़े पछताने लगे। व्यापारी रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपको दिया हुआ वचन नहीं निभाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। उधर भगवान सत्यनारायण ने राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, जिस व्यापारी और उसके दामाद को तुमने कैद किया है वे निर्दोष हैं। उन्हें कल सवेरे मुक्त कर देना और उन्हें पर्याप्त धन देकर विदा करना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य और धन सब नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठकर बहुत घबराया। उसने तुरंत जेल के अधिकारियों को आदेश दिया कि उन दोनों व्यापारियों को ससम्मान मुक्त किया जाए। राजा ने उनसे माफी मांगी और उन्हें पहले से भी ज्यादा धन और रत्न देकर विदा किया। व्यापारी जहाज में बैठकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अब घर पहुंचते ही सबसे पहले आपका ही व्रत करूंगा। सूत जी बोले, हे मुनियों, ये तीसरा अध्याय है जो हमें सिखाता है कि भगवान को दिया हुआ वचन कभी नहीं भूलना चाहिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय समाप्तः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मां, तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। इसमें हमने देखा कि अहंकार के कारण व्यापारी पर कितनी विपत्ति आई, लेकिन जब उसने सच्चे मन से माफी मांगी तो भगवान ने उसे फिर से सब कुछ वापस दे दिया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। अध्याय का प्रारंभ। मंगलाचरण। सूत उवाच, अथ वक्ष्यामि विप्रेन्द्रा कथाम अन्याम सुविस्तराम ततः प्रवृत्ते समये वणिक श्रेष्ठो गृहम प्रतिपानी। सूत जी महाराज बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अब कथा को आगे ध्यान से सुनिए। राजा से विदा लेकर वह साधु नाम का व्यापारी और उसका दामाद नावों में धन भरकर अपने नगर की ओर चल पड़े। जब उनकी नावें नगर के पास पहुंची तो भगवान सत्यनारायण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण किया और नदी के किनारे आकर खड़े हो गए। सन्यासी ने व्यापारी से पूछा, हे सेठ, तुम्हारी इन नावों में क्या भरा है, जरा हमें भी तो बताओ। धन के अहंकार में डूबा हुआ व्यापारी हंसकर बोला, अरे दंडी स्वामी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप हमसे धन छीनना चाहते हैं? मेरी नावों में तो केवल लता और पत्ते, घास फूस भरे हैं और कुछ नहीं है। व्यापारी का ऐसा असत्य झूठ वचन सुनकर सन्यासी रूपी भगवान मुस्कुराए और बोले, हे वणिक, तुमने जो कहा है तुम्हारा वह वचन सत्य हो जाए, तुम्हारी नावों में लता और पत्ते ही हो जाएं। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सत्यदेवो जगद्गुरु तथास्तु चोक्त्वा गतः स्थानात् किंचित दूरे व्यवस्थितः। यह कहकर सन्यासी महाराज नदी के किनारे थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। जब व्यापारी ने नाव के भीतर देखा तो उसके होश उड़ गए। सारा धन, सोना चांदी गायब हो चुका था और नावों में सचमुच केवल सूखी घास और पत्ते भरे थे। यह देखकर व्यापारी चक्कर खाकर नाव पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह रोने लगा। तब उसके बुद्धिमान दामाद ने कहा, ससुर जी, रोने से कुछ नहीं होगा। यह उस सन्यासी का ही श्राप है। वे कोई साधारण सन्यासी नहीं है, वे स्वयं ईश्वर हैं। हमें तुरंत उनकी शरण में चलना चाहिए। व्यापारी भागता हुआ सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानतावश बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए।
व्यापारी को रोता देखकर कृपालु भगवान सत्यनारायण प्रकट हुए और बोले, हे साधु व्यापारी, तुम बार बार मेरा व्रत भूल जाते हो। धन के घमंड में तुमने मुझसे असत्य बोला, इसी कारण तुम्हें यह दुख भोगना पड़ा है। व्यापारी ने कान पकड़कर माफी मांगी और कहा, हे नारायण, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तो मैं तो एक साधारण मूर्ख व्यापारी हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं घर जाते ही आपका भव्य पूजन करूंगा। व्यापारी की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसकी नावें फिर से धन से भर दी। व्यापारी खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ा। कलावती की परीक्षा, प्रसाद का अपमान। व्यापारी ने अपने नगर के पास पहुंचकर एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने लीलावती और कलावती को जाकर खुशखबरी दी, सेठ जी और जमाई राजा बहुत सारा धन लेकर लौट आए हैं और नगर के किनारे पहुंच चुके हैं। उस समय लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थीं। खुशखबरी सुनते ही लीलावती ने जल्दी जल्दी पूजा समाप्त की और अपनी बेटी से बोली, कलावती, मैं घाट पर जा रही हूं, तुम भी पूजा पूरी करके तुरंत प्रसाद खाकर घाट पर आ जाओ। कलावती अपने पति से मिलने के लिए इतनी व्याकुल थी कि उसने भगवान की आरती तो की, लेकिन जल्दबाजी में प्रसाद खाना भूल गई और वैसे ही नदी की तरफ दौड़ पड़ी। प्रसादम च परित्यज्य गतासा पतिमीक्षितुम तेन रुष्टा सत्यदेवो भर्तारम च तिरोदधे। प्रसाद का अपमान होते देख भगवान सत्यनारायण रुष्ट, नाराज हो गए। उन्होंने अपनी माया से दामाद सहित उस नाव को पानी में डुबो दिया। जब कलावती ने घाट पर पहुंचकर अपने पति को नहीं देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। वह विलाप करने लगी कि उसके पति कहाँ चले गए। लीलावती भी अपनी बेटी का दुख देखकर रोने लगी और व्यापारी से बोली, अभी तो दूत ने कहा था कि वे आ गए हैं, फिर अचानक यह क्या अनहोनी हो गई। व्यापारी समझ गया कि यह अवश्य ही भगवान सत्यनारायण का ही कोई चमत्कार है। उसने सबको शांत किया और सोचने लगा कि हमसे क्या भूल हुई है। तभी कलावती को याद आया, अरे मैं तो हड़बड़ी में भगवान का प्रसाद खाना ही भूल गई थी। व्यापारी ने तुरंत कहा, बेटी, घर जाओ और सबसे पहले भगवान का छूटा हुआ प्रसाद ग्रहण करो और उनसे माफी मांगो। कलावती दौड़ती हुई घर गई। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर माफी मांगी और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही नदी के किनारे चमत्कार हुआ। डूबी हुई नाव पानी के ऊपर आ गई और दामाद सकुशल बाहर निकल आया। कलावती जब वापस घाट पर आई तो अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यापारी ने अपने पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे ही भगवान सत्यनारायण का सवाया प्रसाद बनाकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इसके बाद वे गाजे बाजे के साथ अपने घर लौटे। तब से व्यापारी हर पूर्णिमा को नियम से यह व्रत करने लगा और अंत में बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह चौथा अध्याय समाप्त हुआ, जो हमें सिखाता है कि भगवान के प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय समाप्तः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय का प्रारंभ। मंगलाचरण। सूत उवाच, अथान्यदपि वक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमा, य करोति व्रतमिदं भक्ति श्रद्धा समन्वितः। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको इस कथा का अंतिम अध्याय सुनाता हूँ, जो भगवान की भक्ति को और दृढ़ करने वाला है। ध्यान देकर सुनिए। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक बहुत बड़ा और प्रतापी राजा था। वह प्रजा का पालन तो करता था, लेकिन अपने राज्य और बल के अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि वह भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता था। उसने कभी किसी देवता की पूजा नहीं की थी और न ही कभी किसी मंदिर में सिर झुकाया था। भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि इसके अहंकार को दूर कर इसका कल्याण करना चाहिए। एक दिन राजा तुंगध्वज अपने सैनिकों और घोड़ों के साथ घने जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वन्य पशुओं का पीछा करते करते वह बहुत थक गया और एक विशाल वट वृक्ष बरगद के पेड़ की ठंडी छाया में आराम करने के लिए रुक गया। तत्र दृष्ट्वा गोपगणान कुर्वन्तं सत्य पूजनम, राजा न गत्वा तत्रैव न नाम च न पूजेत। राजा ने देखा कि उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर जंगल के सीधे साधे गरीब ग्वाले गोपगण इकट्ठे होकर बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे थे। वे शंख बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और उनके पास न तो कोई सोने का सिंहासन था, न कोई बड़ा पंडित, फिर भी वे मन से भगवान का ध्यान कर रहे थे।
राजा तुंगध्वज के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं इन तुच्छ ग्वालों के पास कैसे जाऊं और इस साधारण सी पूजा में सिर कैसे झुकाऊं। राजा घमंड के मारे न तो उस पूजा स्थल पर गया, न उसने भगवान को प्रणाम किया और अपने घोड़ों को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। ग्वालों ने जब देखा कि राजा बिना प्रणाम किए जा रहा है, तो भी उनके मन में कोई मैल नहीं आया। वे तो निष्पाप थे। पूजा समाप्त होने के बाद ग्वालों के मुखिया ने राजा के प्रति आदर प्रकट करने के लिए भगवान का सुंदर प्रसाद, पंजीरी और चरणामृत एक पत्तल में रखा और दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा। उसने बड़े प्रेम से वह प्रसाद राजा के सामने रख दिया, लेकिन राजा के अहंकार की सीमा न थी। उसने उस गरीब ग्वाले के लाए हुए प्रसाद को छूना भी पाप समझा। उसने न तो प्रसाद खाया और न ही उसे हाथ लगाया। वह प्रसाद को वहीं जमीन पर छोड़कर अपनी सेना के साथ महल की ओर चल दिया। ततः प्रसादम संत्यज्ञ भुक्तम चापि परित्यजत तेन रुष्ट सत्यदेवो राज्यम धनम च नाशयेत। भगवान के प्रसाद का ऐसा घोर निरादर देखकर सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। राजा अब भी अपने महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि एक दूत दौड़ता हुआ आया और रोने लगा। दूत ने कहा, हे महाराज, अनर्थ हो गया। अचानक महल में आग लग गई। आपका सारा धन धान्य नष्ट हो गया। शत्रु सेना ने राज्य पर हमला कर दिया है और आपके 100 पुत्र अचानक गंभीर रूप से बीमार होकर मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महल के भीतर भागा। उसने देखा कि उसका हंसता खेलता परिवार और ऐश्वर्य पल भर में श्मशान जैसा हो गया है। राजा वहीं बैठकर अपना सिर पीटकर रोने लगा। अचानक राजा को जंगल की वह घटना याद आई। उसकी अंतरात्मा ने कहा, तुंगध्वज, यह किसी शत्रु का काम नहीं है, यह उस परमपिता परमेश्वर के प्रसाद के अपमान का फल है। तुमने उन सीधे साधे ग्वालों की भक्ति का मजाक उड़ाया और भगवान के प्रसाद को लात मारी, इसीलिए आज तुम दाने दाने को मोहताज हो गए हो। राजा को अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत नंगे पैर रोते हुए उसी जंगल की तरफ भागा। वह उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंचा। वहां ग्वाले अभी भी बैठे थे। राजा ने बिना किसी संकोच के रोते हुए उन ग्वालों के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे क्षमा कर दो भाइयों, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। राजा ने ग्वालों से प्रार्थना की कि वे फिर से भगवान की पूजा की तैयारी करें। राजा ने अपने हाथ से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, वन्य फल तोड़े और ग्वालों के साथ मिलकर जमीन पर बैठकर पूरी श्रद्धा और आंसुओं से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। पूजा के बाद राजा ने दोनों हाथ फैलाकर भगवान का वह छूटा हुआ प्रसाद ग्रहण किया और चरणामृत पिया। प्रसादम भक्षयित्वा च पुनस्तत्रैव स ययौ। ततः प्रसन्नः सत्यदेवो राज्यम धनम च सर्वशः। प्रसाद ग्रहण करते ही भगवान सत्यनारायण का क्रोध शांत हो गया और उनकी असीम कृपा राजा पर बरस पड़ी। राजा जब वापस अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका महल पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है। उसके 100 पुत्र जीवित और स्वस्थ होकर खेल रहे हैं और उसकी धन संपत्ति वापस आ गई है। राजा का मन पूरी तरह बदल गया। वह समझ गया कि इस संसार में सत्य ही ईश्वर है। तब से राजा तुंगध्वज आजीवन भगवान सत्यनारायण का व्रत करता रहा और अंत में बैकुंठ लोक को गया। कथा का उपसंहार सार सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोले, हे मुनियों, जो मनुष्य इस परम पवित्र श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे धन धान्य पुत्र और सुख की प्राप्ति होती है। कलयुग में इससे सरल और कोई उपाय नहीं है। प्राचीन काल में जिन लोगों ने यह व्रत किया था, वे अगले जन्मों में महान पदों पर पहुंचे। वह सदानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बने और भगवान कृष्ण की कृपा पाकर मोक्ष को गए। वह गरीब लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद राज गुह के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री राम की सेवा की। वह उल्कामुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ बने, जिन्हें स्वयं भगवान श्री राम के पिता बनने का सौभाग्य मिला। वह साधु नाम का व्यापारी अगले जन्म में राजा मोरध्वज बना, जिसने अपनी अटूट भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण और पठन करता है, उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सो उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती।
जयलक्ष्मी रमणा स्वामी जयलक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जयलक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जयलक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कली कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जयलक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जयलक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो तिनको काम कियो। मूत भयो जब तुमको च र ण पे आकी मात्रा टारगेट दियो। ओम जयलक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जयलक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया करही फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जयलक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जयलक्ष्मी रमणा। 2 दूसरी आरती। ओम जयलक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी की आरती। ओम जयलक्ष्मी माता मैया जयलक्ष्मी माता। तुमको निस्दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। ओम जयलक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जयलक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जयलक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जयलक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जयलक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जयलक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जयलक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गावे। उर आनंद समाता पाप उतर जावे। ओम जयलक्ष्मी माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। और इसी के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का ये 5वां अध्याय और संपूर्ण महाकथा यहीं संपन्न होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मैं सुनाई गई भगवान की ये दिव्य कथा आपके मन को शांति देगी और आपके घर में खुशियाँ लेकर आएगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस पुण्य का लाभ मिल सके। हमारे इस प्रयास को अपना आशीर्वाद देने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। माँ